अगर ये 5 फिक्स इग्नोर कर रहे हो, सो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन लाइफ। तो आज बात करेंगे ऐसे 8 फिक्सेस की, जो अगर तुम लड़का हो, लड़की हो, लाइफ में करने ही चाहिए। अगर तुम ये फिक्सेस नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसने वाले हो। ठीक है, अब ये फिक्सेस ऐसे नहीं कि तुम इन्हें इग्नोर कर सकते हो, ये फिक्सेस वो हैं जो तुम्हें करने ही चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फिक्स नंबर 1, जो बहुत जरूरी है। ये है कि तुम्हारी डाइट हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब हाई प्रोटीन से मेरा मतलब है कि तुम्हारे दिन के खाने में जितना तुम्हारा वेट है, कम से कम तुम उतना प्रोटीन तो खा ही लो। अब इनमें क्या है कि हम 3 चीजों को कवर कर सकते हैं। पहला, जो लोग बहुत ही अमीर है ना, अगर जो लोग बहुत ही अमीर है तो वो तो सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो मिडिल क्लास लोग भी मैनेज कर लेते हैं। जो लोग अभी इकोनॉमिकली वीक है, देखो कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। कभी भी मैं किसी को गरीब नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ गलत सलत नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अभी अरेंज नहीं कर सकते तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। नेवर से टू एनीवन कि तुम गरीब हो, बोल दो अभी पैसे नहीं है, आगे आ जाएंगे, अभी पैसे नहीं। ठीक है, और मैं समझता हूँ अच्छे से प्रॉब्लम्स को जो होती है कि जब आपके पास इतनी अच्छी मनी नहीं होती। तो हाई प्रोटीन डाइट का मतलब होता है भाई, तुम्हें दिन में ट्राई करना है कि तुम हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर खरीद सको, है ना। तुम अगर वे प्रोटीन खरीद सकते हो तो वो ले लो। और तुम दालें खाओ, भुना चना, केला और दूध। मेरे हिसाब से भुना चना, केला और दूध, अगर इसका कोई मिक्सचर पीता है तो ये कंप्लीट प्रोटीन है। और कुछ ना होने से तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नितेश सोनी, हाँ तो नितेश सोनी जो हमारे सर है और जो सत्तू किंग बोले जाते हैं, उनके लिए कुछ गलत कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लिटरली अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है तो सत्तू शेक जो वो बताते हैं उससे बढ़िया कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिक्स नंबर 1 है, कैसे भी करके प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर बढ़ाओ। ठीक है, और अभी जो बेस्ट प्रोटीन सोर्स मैं मानता हूँ वो मैं मानता हूँ सोया बड़ी। सुना होगा आप लोगों ने सोया चंक्स। तो सोया चंक्स का क्या होता है भाई, सोया चंक्स को बनाने से पहले एक ध्यान रखना होता है कि न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन क्वालिटी तो बहुत अच्छी है सोया चंक्स की। पर दिक्कत क्या है कि सोया चंक्स के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट फाइटो एस्ट्रोजन बहुत मिलते हैं। अब इनको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, आपको सोया बड़ी को 4 से 5 घंटे पहले भिगोना होगा, जो मैं करता हूँ। हल्के गुनगुने पानी में सोया बड़ी को भिगो, बेकिंग सोडा गेरो उसके अंदर, उसको भिगो। और जब वो 5 से 6 घंटे अच्छे से सोक हो चुकी है तो उसको निचोड़ो, उसको अच्छे से साफ करो और उसके बाद उसे फ्राई नहीं करना, उसे अच्छे से उबालना है। मतलब जैसे आलू बनाते हैं कि पहले तेल गिरा, फिर जीरा गिरा, फिर सोया बड़ी गिरी, छौंक लगाया, उसके अंदर पानी गिर दिया, नमक गिर दिया, मसाले गिर दिए और फिर उसे देर तक उबलने दिया। ऐसा करने से क्या होगा, सोया चंक्स का जो प्रोटीन कंटेंट है वो बचा रहेगा और सोया चंक्स के जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो पहला नंबर जो फिक्स है, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन सही करो। तुम्हारे बाल, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी उम्र, तुम्हारे मसल्स, लगभग सब कुछ ही डिपेंड करता है कि तुम प्रोटीन कितना खाते हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं है या तुम अभी अरेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ कोशिश करो बेस्ट से बेस्ट करने की। प्रोटीन के बाद जिसकी बारी आती है वो पॉइंट है सप्लीमेंटेशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सप्लीमेंटेशन की बात कहां से आ गई, प्रोटीन में तो सप्लीमेंट ही है। देखो, इंडिया में लगभग काफी घर मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे आसपास भी, और मैंने हर जगह पे चेक करा है। इंडिया में काफी लोग प्रोटीन डेफिशिएंट तो है ही, साथ में जरूरी रोजाना की मल्टीविटामिन उसके अंदर बड़ा डेफिशिएंट है। जिंक कम मिलेगा, मैग्नीशियम कम मिलेगा, B12 तो ना के बराबर मिलेगा, विटामिन डी की कमी मिलेगी। ठीक है, आयरन, अनेमिया से जूझ रहे पता नहीं कितने लोग होंगे इंडिया में जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें अनेमिया है। ठीक है, लो हेमोग्लोबिन लेवल्स, और फिर वो सोचते हैं कि अब इतना खा तो रहे, हमें जान क्यों नहीं आ रही। तो इन सब चीजों के पीछे जो वजह होती है वो होती है सप्लीमेंटेशन की। इसका मतलब है कि आपके रोजाना के मल्टीविटामिन पूरे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो कैसे भी करके एक मल्टीविटामिन और एक ओमेगा 3 का इंतजाम करो। ओमेगा 3 का मतलब समझते हो क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है ओमेगा 3 उससे डील करता है। अगर इन्फ्लेमेशन डील नहीं होगी तो वो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ठीक है, जॉइंट हेल्थ हो, हेयर हेल्थ हो और इन्फ्लेमेशन हो, इसके लिए ओमेगा 3 बहुत काम करता है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, स्टॉप आर्ग्यूइंग।
आर्ग्यूमेंट, लड़ना और बहसबाजी करना ये बंद कर दो। आप बोलोगे ये कैसा फिक्स है, तो मैं समझाता हूँ कैसा फिक्स है। मेरी लाइफ का एक फेज ऐसा रह चुका है जब मेरा ध्यान लड़ाइयों में, झगड़े में, बहस करने में बहुत ज्यादा था। ठीक है, उस टाइम से मैंने बस इतना सीखा कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, मेरा कोर्टिसोल लेवल बहुत हाई चला गया, मेरा स्ट्रेस बड़ा हाई रहने लग गया, मेरी हेल्थ खराब होने लग गई और मेरा टाइम उन जंगों को जीतने में जा रहा है जिन जंग को जीतने के बाद मुझे कोई प्राइज नहीं मिलने वाला। एक बहस को जीत के भी आप हार ही गए, टाइम तो आपका चला गया ना। तो अभी के अभी आदत डाल लो कि आपको आर्ग्यू नहीं करना पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बच्चों से, या तुम्हें किसी बाहर वाले से। कुछ बात होती है, कुछ बिगड़ती है, कुछ गलत साथ बोला जाता है, जस्ट इग्नोर, माफी मांगो, चलते बनो, अपने काम पर दिमाग लगाओ। अगर तुम आर्ग्यू करने में बहुत ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बहस में चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो रूल है, स्लीप फिक्स। देखो, स्लीप जो होती है वो नेचुरली हमारे लिए एक स्टेरॉइड का काम कर सकती है। अच्छी नींद आपके शरीर का, दिमाग का प्रॉपर विकास करती है। आप बीड़ी पीते हो, आप दारू पीते हो, आप गुटखा खाते हो, आप बहुत गंदी लाइफस्टाइल जीते हो, अगर आपकी नींद बहुत लंबी है और बहुत क्वालिटी वाली है, प्यारी नींद, मीठी नींद सोते हो, तो आपको इन सब दिक्कतों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके दारू बीड़ी पीना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूं कि इस नींद की ताकत कितनी है। अब इंडियन घरों में ज्यादातर ये आदत होती है, जो मैंने अपने घर में देखी थी, कि भाई सुबह 6 बजे बच्चों को उठा दो और जल्दी उठो। मतलब जल्दी सोने में किसी का ध्यान है ही नहीं। ये तो हमारे शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। जो बच्चे अभी टीनेज है, उनसे छोटे हैं, उन्हें और लंबी नींद चाहिए। नींद डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। अगर डेवलपमेंट की कोई कोर होती है तो वो नींद होती है। तो अब ये आदत डाल लो, अगर तुम रात को 10 बजे सोने जा रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो तुम लगभग लगभग सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब अगर किसी दिन तुम्हें बहुत ज्यादा काम पड़ गया या तुम्हारी आदतें ऐसी है कि तुम्हें 12-1 बजे तक जागना पड़ गया, अगले दिन 6 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे कारण समझो क्या है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी बॉडी डिसिप्लिन नहीं समझेगी, सिर्फ तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल हाई होगा। अपनी नींद पर बहुत ध्यान दो। अगर तुम्हारी किसी दिन नींद कम रह गई है तो अगले दिन उस नींद को पूरा करो, संडे को नींद को पूरा करो। बाहर के देशों में और स्पेशली जापान के अंदर, जहां पर फिटेस्ट, हेल्दीएस्ट, सबसे लंबे जीने वाले लोग मिलते हैं, वहां पर आदत है शाम की मीठी नींद। ये अकल डालो, ये पता नहीं कैसा हमारे सिस्टम ने कह लो, या तो लोगों ने कह लो, या तो हमारे पेरेंट्स ने कह लो, हमारे माइंड को ऐसे वायर कर दिया कि भाई सोना तो पाप है, नींद से अच्छी दवाई कोई नहीं होती, तो नींद पूरी लेनी है। ठीक। अगला जो पॉइंट है दैट इज स्किन केयर और बॉडी केयर। देखो, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाला। इस पॉइंट को बस ऐसे समझ लो कि तुम्हें दिन में 20 पुशअप, 20 पुलअप, 20 स्क्वाट कभी भी मारने हैं। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल जिम नहीं जा सकते, जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास खाना ही नहीं है, ठीक है, अगेन मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिन में एक्टिविटी होनी ही चाहिए। अगर तुम एक जिम वाले हो तो तुम्हारी एक्टिविटी होनी चाहिए। तुम अगर बाहर ग्राउंड पर खेलने जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर दौड़ना, भागना तुम्हारी लाइफ में होना ही चाहिए। दिन के किसी भी हिस्से में वर्कआउट करना है, कैसा भी वर्कआउट करना है। अगर होम वर्कआउट की प्लेलिस्ट चाहते हो तो मैं होम वर्कआउट की प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन केयर। कुछ भी नहीं बोल रहा मैं अगेन, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ लोग आ जाएंगे कि भाई लड़कों को क्या स्किन केयर, मर्द है तो क्रीम क्यों लगाता है। टाइप की मेंटेलिटी के अगर तुम हो तो भाई मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ और लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सुबह और शाम को अपना चेहरा अच्छे से साफ करो। ठीक है, रात को सोने से पहले अपना चेहरा साफ करो। अगर वो बहुत ड्राई फील हो रहा है तो उसमें कोई भी क्रीम, लोशन, कुछ भी घर में मिल जाए। फिर तुम बाहर निकलो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम एक सनस्क्रीन जरूर लगाओ। अगर एक सनस्क्रीन खरीदने के पैसे नहीं है तो भाई अपने चेहरे को कवर करो, अपने चेहरे को धूप से टच मत होने दो। नहीं, ऐसा नहीं है, धूप तो लेनी है, धूप लेनी है पीठ पर। ठीक है, सुबह सुबह बैठ जाया करो, अगर उठ जाओ और सन आ रहा है तो, और 15 मिनट की बात ले ली अपनी पीठ पर। ठीक है, तो तुम्हारे विटामिन डी लेवल्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। चलते हम लास्ट पॉइंट पे, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो वीडियो को एंड भी करेगा। बी अवे फ्रॉम योर रिलेटिव्स एंड नेबर्स इफ दे आर नॉट सपोर्टिव। तो इंडियन फैमिलीज में स्पेशली में ऐसा रहता है, स्पेशली दिक्कत एक रहती है कि भाई रिलेटिव्स और नेबर्स आपके लिए बस लाइफ में ट्रबल ही क्रिएट करेंगे, या तो वो आपके लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे,
या आपके लिए उल्टी सीधी बातें कहेंगे, या पूछेंगे इसने अब तक कुछ किया या नहीं किया, क्या कर रहा है, आपके पेरेंट्स को तंग करेंगे। बेस्ट है टू अवॉइड देम, टू इग्नोर देम। अगर वो सपोर्टिव है तब ये नहीं करना। थोड़ा दिमाग अपना भी चलाओ। अगर तुम्हारे रिलेटिव सपोर्टिव है तब ये नहीं करना, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तब ये करो, ठीक है? क्योंकि वो लोग तुम्हारी मेंटल पीस के साथ खेलेंगे। तुम उन्हें प्रूव करने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जो तुम्हें बाद में तंग करेगा, ठीक है? सो अगर अपनी मेंटल हेल्थ बचानी है, अपना फ्यूचर बचाना है, तो अगर तुम्हारे नेबर्स और रिलेटिव्स सपोर्टिव नहीं है तो भाई उनसे दूर रहो, ठीक है? तो मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले शॉर्ट्स में, जहां मैं कर रहा हूँ अपनी पावर लिफ्टिंग की तैयारी। हमारे आने वाले हैं पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस के स्टेट्स जो होने वाले अक्टूबर के अंदर। मुझे सपोर्ट करना, प्यार बनाए रखना, वीडियो देख लेना, और अगर कुछ लाइफ पे वैल्यू जुड़ी हो सो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, क्या करने वाले हो आज से वो भी जरूर बताना। लगे रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय।